वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का न्यू सिलेबस 2025-26 न्यू सेशन के लिए न्यू सिलेबस को लेके आया हूं। और इस सिलेबस में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कौन से चैप्टर से कौन से यूनिट से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि झारखंड के कोने कोने तक हमारे ये वीडियो फैल सके। और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए कि सर हमें क्लासेस चाहिए। हो सकेगा तो हम वीकेंड में क्लासेस लेंगे, या फिर लाइव चलेगा या फिर रिकॉर्डेड चलेगा, यानी कि वीकेंड बोले तो सैटरडे और संडे को क्लासेस चलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को देखते हैं, यूनिट को देखते हैं। सो चैप्टर यूनिट, सबसे पहले हम यूनिट लिस्ट को देखते हैं कि झारखंड बोर्ड क्लास 12 सिलेबस में यूनिट आपका कौन कौन सा पढ़ना है और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है आपका प्रोग्रामिंग इन C++। प्रोग्रामिंग इन C++ में टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते कहां से, ये हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो पे बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते कहां से। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपको पूछा जाता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल। डेटाबेस और एसक्यूएल से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में भी टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 5 कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। और इस यूनिट से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बुक भी सजेस्ट करने वाला हूं कि कौन से बुक से आप लोग पढ़ सकते हो, कौन से बुक से आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अब आ रही है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करने की। चैप्टर वाइज में सबसे पहले आपका आता है चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 प्रोग्रामिंग इन C++ का पार्ट है। और इस चैप्टर नंबर 1 जो है आपको क्लास 11th का बेसिक है, और इसमें टोटल 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में आपको पढ़ने हैं टॉपिक नंबर 1, सॉरी चैप्टर नंबर 1 में 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक में आपको पढ़ने हैं टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू C++, यानी कि C++ के बारे में कि C++ किसने डेवलप किया, C++ कब डेवलप हुआ, C++ कब हिस्ट्री जानना है, हिस्ट्री वगैरह सब इसी में आएगा। नेक्स्ट है आपका C++ बेसिक और गेटिंग स्टार्टेड विद C++, ये आपका आता है टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 3 आपका डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग आपको टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में आपका ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 5 फ्लो ऑफ कंट्रोल्स। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 6 कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 7 एरे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 8 फंक्शन। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 9 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड हेडर फाइल्स। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 10 स्ट्रक्चर्स। ये अगर चैप्टर 1 के अगर सारे टॉपिक्स का अगर मार्क्स कैलकुलेशन किया जाए तो मार्क्स कैलकुलेशन जो आपका निकल के आता है वो आपका हो जाएगा टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, यानी कि टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से टोटल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 2 है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है आपका है चैप्टर नंबर 3 आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। चैप्टर नंबर 4 है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5 कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6 है आपका इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7 डेटा फाइल हैंडलिंग। और नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8 पॉइंटर। इन सारे चैप्टर से अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सारे चैप्टर से आपके टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपका यूनिट 1 से टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन और यहाँ से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो पहला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9 एरे, और चैप्टर नंबर 10 है आपका स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट। और इन सारे चैप्टर से आपके टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 9 से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैप्टर नंबर
10 से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यूनिट नंबर 3 में आपका है डेटाबेस एंड एसक्यूएल। डेटाबेस में आपको पढ़ना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम डीबीएमएस भी कहते हैं। और डीबीएमएस में आपको टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका एसक्यूएल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एक आपका यूनिट है। यूनिट के साथ साथ एक आपका चैप्टर का नाम है आपका बूलियन अलजेब्रा, यानी कि यूनिट नंबर 4 आपका यूनिट तो है ही, साथ साथ आपका चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 13 में जो कि आता है। और इससे टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। और इस चैप्टर से, इस यूनिट से आपके टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि इस यूनिट से आपके टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बुक सजेशन की, कौन कौन से बुक आपको प्रेफर करना चाहिए, कौन कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो बुक आपका सबसे पहला आता है जैक बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए आपका पहला बुक होता है आपका सुमित्रा अरोरा। सुमित्रा अरोरा में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस को भी मिलेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस आपके किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरे बुक की बात करें तो दूसरा बुक है आपका अरिहंत सी प्लस अरिहंत विथ सी प्लस प्लस, अरिहंत विथ सी प्लस प्लस, विथ सी प्लस प्लस, अरिहंत विथ सी प्लस प्लस। ये दोनों बुक में आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं क्लासेस की, तो क्लासेस आपको वीकेंड के 2 दिन मिलेंगे। अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए तो वीकेंड के 2 दिन अगर आपको कब कब मिलेंगे, सैटरडे और संडे को। सैटरडे और संडे को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ इससे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एक दिन में हम एक टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।